अमेरिका और चीन के दरमियान होने वाली माशी जंग। चीन ने अमेरिका के जवाब में जवाबी कार्रवाई करते हुए 145% तक टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। इसके दुनिया पर और पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे, इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल, मैं हूँ फरीद काका। वीडियो को जाने बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आखिर तक देखें ताकि आपको मालूम हो कि चीन और अमेरिका के दरमियान जो माशी जंग है उसकी क्या सूरत हाल बन रही है और क्या दुनिया जो है वो एक वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रही है। इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर हम डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। आपको मालूम है कि ट्रंप का एक इलेक्शन में बयानिया रहा है। वो बयानिया ये था कि अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट। इसका मकसद ये है कि ट्रंप जो है वो रियलिस्ट अप्रोच के साथ चल रहे हैं। मैं आपको ज़रा एक चीज़ करके समझाता हूँ कि व्हाट इज़ रियलिज़म। रियलिज़म का मतलब ये है कि पॉलिटिकल साइंस ये कहती है कि या इंटरनेशनल रिलेशंस ये कहती है कि दुनिया में जो इंसान है वो बाय नेचर इगोइस्टिक है। वो सिर्फ अपनी बका के लिए जंग लड़ता है, अपनी बका के लिए दुनिया में हर कदम लेता है। लिहाजा दुनिया में हर पॉलिटिक्स या दुनिया में हर कदम जो है या दुनिया में हर सियासी हिकमत अमली जो है वो इस बुनियाद पर बनाई जाती है कि सबसे पहले अपना देखा जाता है, बाद में जो है वो दुनिया का देखा जाता है। जैसे एक बड़ा मशहूर जो है हिंदी की कहावत है कि अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता। लिहाजा रियलिज्म भी यही कहता है कि अपना काम बनता, अपना काम बनना चाहिए, बाकी दुनिया जो है वो बाढ़ में जाए। यही ट्रंप का बयानिया रहा है पूरे इलेक्शन में कि उन्होंने जो है वो रियलिस्ट अप्रोच के साथ बात की। उन्होंने बारहा अमेरिकन फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट की बात की। हालांकि हम जब इस दुनिया में रह रहे हैं, आपको पता है ये जो आजकल ग्लोबल विलेज है ये एक दूसरे के ऊपर हम मुनहसिर हैं। दुनिया की तमाम जो आबादियां हैं वो एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार रखती हैं। दुनिया में जितने भी लोग हैं, क्योंकि खुद भी कोई भी मुल्क जो है वो खुद इतना खुद कफील नहीं है कि वो दुनिया की तमाम ज़रूरियात जो है वो आपस में अपने वसाइल के ज़रिए पूरे कर सके। लिहाजा दुनिया जो है वो एक दूसरे के ऊपर मुनहसिर है। मिसाल के तौर पर अरब के पास जो है वो तेल है, तो अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है। अगर सिर्फ तेल के ऊपर काम बन सकता है तो नहीं बनेगा। अगर अरब ममालिक जो हैं वो ये तेल दिगर ममालिक को नहीं बेचेंगे तो वो उस तेल का क्या करेंगे। या अगर अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी जो बना रहा है वो सिर्फ अमेरिका अपने पास रखेगा तो फिर वो दुनिया को नहीं बेचेगा तो उसको क्या फ़ायदा होगा। सिर्फ अपने पास टेक्नोलॉजी रहने से भी तो बात नहीं आगे बढ़ेगी। लिहाजा दुनिया में जो है वो अब एक दूसरा अप्रोच है, वो है लिबरल अप्रोच, जहाँ पे दुनिया जितने भी ममालिक हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। एक चीज़ मेरे पास है, एक चीज़ आपके पास है, आप मुझे अपनी चीज़ दो, मैं आपको अपनी चीज़ दूंगा, तभी दुनिया चलती है और इसी को लिबरल इकोनॉमी कहते हैं। लेकिन ट्रंप जो है वो इन तमाम ये जितनी भी पॉलिसी है इसके बरक्स काम कर रहा है। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अमेरिकन फर्स्ट और अमेरिकन इंटरेस्ट फर्स्ट। लिहाजा आपको मालूम है कि चीन जो है वो इस वक्त दुनिया में एक इंतहाई अहम मुल्क है। दुनिया में जितने भी चीज़ें बन रही हैं उनमें चीन का बहुत अहम किरदार है। वहाँ पर लेबर सस्ता है। चीन की जो फैक्ट्रीज़ हैं, चीन की जो कारखाने हैं वो दुनिया में जो है वो बहुत सारी चीज़ें बनाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप ने जो है वो 145% का टैरिफ लगाया। मैं ज़रा आपको ये टैरिफ का लफ्ज़ समझा दूँ कि टैरिफ का मतलब क्या होता है, फिर 145% टैरिफ का मतलब क्या है। टैरिफ जो है वो ये टैक्स है कि फॉर एग्जांपल आप एक चीज़ अपने मुल्क में लेकर आते हैं जिसकी कीमत $100 है। मिसाल के तौर पे मैं एक फ़ोन लेता हूँ जिसकी कीमत $100 है, जो चाइना मुझे अमेरिका भेजता है। अब ये जब अमेरिका आएगा तो इसके ऊपर टैरिफ लगाने का मतलब ये कि मज़ीद टैक्स लगा दिया जाएगा। अब 145% टैक्स का मतलब ये कि अगर उसकी कीमत $100 है तो वो अब 100 के बजाय $245 की उसकी कीमत हो जाएगी। मतलब $100 जो चाइना अमेरिका को दे रहा है, 145% टैक्स लगाने के बाद ये $245 का हो जाएगा। लिहाजा उससे क्या होगा कि वो चीज़ें महंगी होगी, लोग वो ख़रीदना कम कर देंगे। लिहाजा इससे क्या होगा, अमेरिका ये चाहता है कि जितनी चीज़ें वो खुद बना रहे हैं वो उन चीज़ों के ऊपर अपना इन्हिसार रखे और दिगर दुनिया से जो दरामदात आ रही हैं, जो इम्पोर्ट्स आ रही हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कम कर दिया जाए। अब उसके मुकाबले में चीन ने जो है वो क्या कर दिया है, चीन ने 125% तक का टैक्स नाफिज कर दिया। इसका मतलब ये है कि अगर अमेरिका में वो मोबाइल जो $100 का है, $100 का है, वो अगर अमेरिका चीन को देता है और चीन इंपोर्ट करता है तो उसकी कीमत जो है वो $225 हो जाएगी। लिहाजा ये दोनों अमल इसलिए किए जाते हैं ताकि इंपोर्ट्स को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब कर दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कम कर दिया जाए। अवामी जो राय है वो उन इंपोर्ट्स के बजाय उनके खिलाफ कर दिया जाए और अपने मुल्क में बनने वाली चीज़ों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इन्हिसार हो। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि दुनिया में जो मईशत है वो एक दूसरे के मुकाबले में आकर खड़ी होगी। इससे होगा ये कि चीन और अमेरिका डायरेक्टली एक दूसरे के सामने खड़े होंगे और जब वो एक दूसरे के सामने खड़े होंगे तो उससे ये होगा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और जो दिगर
थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है, जो छोटे छोटे ममालिक हैं, उनके वो जब अमेरिकन और चीन एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, एक दूसरे के खिलाफ माशी जंग लड़ेंगे, तो उसके डायरेक्ट असरात जो हैं वो पाकिस्तान और जो दिगर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उसके ऊपर पड़ेंगे, क्योंकि हमारे ज़्यादातर इन्हिसार जो हैं वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ पे हैं, जिनमें चाइना और अमेरिका शुमार है। लेकिन अगर ये आपस में लड़ेंगे तो फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान और ये जो दिगर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर भरपूर असर पड़ेगा। हमने एक झलक देखी कि जब पहले ट्रंप ने वो 145% जो है वो टैरिफ आयद किया, फिर चाइना ने जो है वो 125% टैरिफ आयद किया, उससे हुआ क्या कि जो इंटरनेशनल मार्केट है वो उसमें डिस्टर्बेंस आ गई, उसमें उतार चढ़ाव हमें देखने में नज़र आया। हमें नज़र आया कि जो आलमी माशी मंडी है उसमें हमें कमी नज़र आई, उसमें एक मंदी का रुझान हमें नज़र आया। उससे होगा क्या कि दुनिया की मईशत जो है डिस्टर्ब होगी। जब दुनिया की मईशत डिस्टर्ब होगी तो दुनिया में खाम तेल की जो कीमतें हैं वो बढ़ेंगी, अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ेंगी और इन्फ्लेशन की और महंगाई की एक वो लहर आएगी जिससे आम आदमी और गरीब ममालिक जो हैं वो डिस्टर्ब होंगे। लिहाजा अगर ट्रंप और चीन दोनों एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल ठहरते हैं तो इससे दुनिया में रियलिज़म का जो है वो एक जो फिनोमेना है वो जन्म लेगा। हर मुल्क जो है वो सिर्फ अपना सोचेगा। जब हर मुल्क सिर्फ अपना सोचेगा तो उससे होगा क्या कि दुनिया डिस्टर्ब हो जाएगी, दुनिया एक दूसरे के ऊपर जो इन्हिसार कर रही है वो ख़त्म हो जाएगी, दुनिया एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार करना छोड़ जाएंगे। इससे यहाँ क्या होगा कि हमने इससे पहले भी देखा कि हमें एक ब्लैक फ्राइडे हमने देखा है, ब्लैक ट्यूसडे देखा है कि जब आपने देखा कि अमेरिकन जो मार्केट है वो इतनी ज़्यादा चीज़ें बना चुकी थी जो सिर्फ उनके पास रही और फिर वो मार्केट क्रैश कर गए, जिसके बाद दुनिया की जो मईशत है वो इंतहाई जाके नीचे गिरी। और उसके बाद हमने देखा कि वर्ल्ड वार 2 हुआ। वर्ल्ड वार 2 की एक बहुत बड़ी बुनियादी वजह यह है कि दुनिया में जब माशी जंग इस सूरत-ए-हाल पे पहुंची कि अमेरिकन जो चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा हो गई थी कि उसको ख़रीदने वाला कोई नहीं था। लिहाजा अगर चीन और अमेरिका इसी तरह एक दूसरे के खिलाफ माशी जंग लड़ते रहेंगे तो उससे होगा ये कि जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक मार्केट है, इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट है वो क्रैश कर जाएगी और उसके बाद इन्फ्लेशन उस सतह पे पहुंच जाएगी कि लोग जो है वो एक दूसरे को मारने पे मजबूर होंगे, एक दूसरे को खाने पे मजबूर होंगे। और जब ऐसी सूरत-ए-हाल बनती है तो जंग अजीम होती है। ये तारीख़ ने बताया है, ये साइंस बताती है, ये पॉलिटिकल साइंस बताती है, ये इंटरनेशनल रिलेशंस बताती है, ये दुनिया के आलमी रिसर्चर्स बताते हैं। लिहाजा अब भी वक्त है कि चाइना और अमेरिका एक दूसरे के बजाय मद्दे मुकाबिल होने के बजाय ज़रा सब्र और तामुल से काम ले, लिबरल पॉलिसीज़ को अपनाएं, चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें ताकि जो छोटे ममालिक हैं उनके लिए बेहतरी हो, उनके लिए आसानी हो। कहीं ऐसा ना हो कि इनके अक़दाम से जो है वो दुनिया की मीशत डिस्टर्ब हो और जो छोटे ममालिक हैं उनके मामला डिस्टर्ब हो। लिहाजा बहुत सोच समझने की ज़रूरत है। आपने मेरी ये पूरी वीडियो सुनी, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है तो अपना कमेंट ज़रूर कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ये वीडियो अपने दोस्तों और अहबाब से ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।